नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। सीएट टायर्स फर्स्ट क्वार्टर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स रिलीज किए हैं। आइए डिस्कस करते हैं इनको। डेटा लैक्स में मैं आपको करोड़ में बताऊंगा। प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 3529 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 3420 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखेंगे तो कंपनी के जो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस हैं वो लगभग 3.5% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। लास्ट ईयर से अगर कंपेयर किया जाए तो लास्ट ईयर कंपनी के जो रेवेन्यूज थे 3192 करोड़ के। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं लगभग 11% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। अदर इनकम जो कंपनी की है प्रेजेंट क्वार्टर में 4.7 करोड़ की है, पिछले क्वार्टर में 4.5 करोड़ की थी और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 6.4 करोड़ के आसपास का जो कंपनी का रेवेन्यू है अदर इनकम से था। इसके बाद एक्सपेंडिचर्स की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की जो एक्सपेंडिचर है 3375 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 3259 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी की जो एक्सपेंडिचर्स है वो यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो कंपनी की एक्सपेंडिचर से 3003 करोड़ का। तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे कंपनी के एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है कंपनी का क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखा है। पिछले क्वार्टर में अगर देखें तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2175 करोड़ का था लास्ट ईयर, जबकि 1910 करोड़ का कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल था। अभी प्रेजेंट क्वार्टर में 2238 करोड़ के आसपास का जो एक्सपेंसेस है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल में खर्च किया है। अदर एक्सपेंसेस भी कंपनी का यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखा है। पिछले क्वार्टर में कंपनी के जो अदर एक्सपेंसेस थे 667 करोड़ का था, प्रेजेंट क्वार्टर में 683 करोड़ के आसपास हो गया है। 23 से 24 करोड़ के आसपास का अदर एक्सपेंसेस भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो टोटल जो एक्सपेंडिचर्स में इंक्रीज देखा गया है उसको अगर देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक नंबर, उसके बाद जो अदर एक्सपेंसेस है वहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो एक्सपेंडिचर है क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज होने में कंपनी जो ईयरली बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल ही बनेगा। तो प्रॉफिट की अगर बात करें प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 112 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 98 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर कंपेयर करें तो लगभग 14% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट जो है बढ़ते हुए दिखा है। लास्ट ईयर देखा जाए तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे 154 करोड़ के थे, तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी के प्रॉफिट्स है लगभग 27% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन भी आप देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो पिछले साल सेम क्वार्टर में था वो 1910 करोड़ का था, जो इंक्रीज होकर प्रेजेंट क्वार्टर में 2238 करोड़ के आसपास का हो गया। मतलब यहाँ से अगर आप कंपेयर करें लगभग 300 से 400 करोड़ के आसपास का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल में बढ़ोतरी हुई है, उसी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट जो है कंपनी का डिक्रीज होते हुए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिख रहा है। दूसरा रीजन कंपनी जो मार्केटिंग करती है उसके भी एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज हुए हैं। जैसे आईपीएल में आपने देखा होगा कि सीएट टायर्स का काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग किया जा रहा था, उसका जो खर्चा आया उसकी वजह से भी कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो ईयरली बेसिस पे डिक्रीज होते हुए दिखे हैं। तो पहले तो कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल था वो भी इंक्रीज हुआ ईयरली बेसिस पे उसकी वजह से, और दूसरा जो है जो मार्केटिंग के लिए सीएट टायर्स जो एडवर्टीजमेंट करती है उसमें जो आईपीएल में काफ़ी ज़्यादा इस साल में खर्चा करना पड़ा है कंपनी को, जिसकी वजह से इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो ईयरली बेसिस पे डिक्रीज होते हुए दिखे। इसके बाद अगर कंपनी के कुछ डिटेल्स देखेंगे, अर्निंग्स पर शेयर भी देखेंगे। ऑपरेटिंग मार्जिन जो कंपनी का रहा है प्रेजेंट क्वार्टर में 10.94 का था, लास्ट क्वार्टर में 11.5 उनका था और लास्ट ईयर देखेंगे तो 12.16 का था। मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन जो है कंपनी का वो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे डिक्रीज होते हुए दिखा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो ये भी यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे तो इंक्रीज हुआ है बट ईयरली बेसिस पे कंपनी का डिक्रीज हुआ है। प्रेजेंट क्वार्टर में 3.18 का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.89 का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 4.83 का था। नेट प्रॉफिट मार्जिन हैं वो भी क्वार्टरली बेसिस पे बढ़े हैं बट ईयरली बेसिस पे डिक्रीज हुए हैं, और ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंपनी के जो है ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे डिक्रीज होते हुए दिखे हैं। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट देखा जाए तो प्रॉफिट 27% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्रीज हुआ है, और इसके सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस भी हमने डिस्कस किए। पहला तो जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, उसके साथ साथ जो एक्सपेंडिचर इन्होंने किया है जो अपने मार्केटिंग के लिए, जैसे आईपीएल में आपने देखा होगा कि सीएट टायर्स काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करती है, तो ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बना खर्चा का, जिससे जो खर्चे बढ़े उसकी वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 27% के आसपास कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखे। इसके बाद इनके जो अच्छे प्लान है इन फ्यूचर की एक्सपेंशन करना चाहते हैं, जो इनके तमिलनाडु में एक प्लांट है जिसकी करंट कैपेसिटी आप देखेंगे 70 लाख टायर्स पर एनम की कैपेसिटी है उनकी, बट उसको एक्सपेंड करके लगभग 30% के आसपास का टायर मैन्युफैक्चरिंग इनकी कैपेसिटी है टोटल, उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं। इसके बाद अगर 30% का एक्सपेंशन हो गया तो टोटल इनकी जो कैपेसिटी हो जाएगी 91 लाख टायर्स पर एनम अपने जो है तमिलनाडु के प्लांट में प्रोड्यूस कर पाएंगे, जिसके बाद से ये अच्छा कॉम्पिटिशन जो है मार्केट में अदर जो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको दे पाएंगे। अगर मार्केट एस्टिमेट्स की बात की जाए तो नोवामा का मानना था कि लगभग 14% के आसपास जो है कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रो करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे इनके रिजल्ट्स रहे, काफ़ी ज़्यादा निराश किया इसने मार्केट के एस्टिमेशंस को या मार्केट एक्सपर्ट्स को। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।